स्पेन में कार का लाइसेंस पास करने के लिए जो सबसे अच्छी वेबसाइट है todotest.com, उस पर आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 60। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, en una intersección que no tiene señal de preferencia, कह रहे हैं कि एक चौराहा है और वहां पर कोई भी साइन जो है वो नहीं लगा हुआ। इंटरसेक्शन होता है चौराहा। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, cuando debe ceder el paso a un vehículo de tracción animal, तो आपको कब रास्ता देना चाहिए एक एनिमल वाले व्हीकल को। ceder el paso होता है रास्ता देना। तो देखिए नॉर्मल तौर पर क्या होगा, कोई भी इंटरसेक्शन हो वहां पर या तो कोई ना कोई साइन होगा या फिर ट्रैफिक लाइट होगी। अगर कोई भी साइन नहीं है या ट्रैफिक लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे हालात में रूल कहता है कि हमें साइड देनी है जो हमारी राइट साइड की तरफ से व्हीकल आ रहे हैं उनको। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था। इसका सी ऑप्शन देखिए सही है, क्वांदो एंट्रा por mi derecha, जब वो मेरी राइट साइड की तरफ से आएगा तब मैं उसको रास्ता दूंगा, क्योंकि चौराहे पर कोई भी साइन जो है वो नहीं लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, cuando las indicaciones de un semáforo y una señal de balizamiento se contradicen prevalece, कह रहे हैं कि जब एक ट्रैफिक लाइट के इंडिकेशन और ओबरा वाले साइन के इंडिकेशन एक दूसरे से अलग हो तो आप किसकी मानेंगे। प्रेवालेंस से होता है मानना। सेमाफोरो देखिए जो ट्रैफिक लाइट होती है, मान लीजिए उनको कहने का मतलब यह है कि ग्रीन हुई है तो उसका मतलब है कि आप आगे आ जाइए। और सेनियाल दे बालिसामिएंतो यानी कि ओबरे वाले साइन कह रहे हैं कि आप आगे अंदर नहीं आ सकते। मान लीजिए उन्होंने फाटक बंद कर रखा है या फिर कोन जो उन्होंने सड़क पर बिछा रखे हैं और सड़क पर जो रास्ता है वो काट रखा है कि आप आगे नहीं आ सकते। तो ऐसे हालातों में आप किसकी मानेंगे। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, ला सेनियाल दे बालिसामिएंतो, हम ओबरा वाले साइन की मानेंगे। por orden de prioridad, क्योंकि ये प्रायोरिटी का एक ऑर्डर है, प्रायोरिदad का ऑर्डर है। प्रायोरिदad का ऑर्डर कौन सा है, देखिए पहले नंबर पे आती है पोलिसिया यानी कि पुलिस, दूसरे नंबर पर आती है सेनियाल दे बालिसामिएंतो यानी कि ओबरा वाले साइन, तीसरे नंबर पे आते हैं सेमाफोरो ट्रैफिक लाइट, चौथे नंबर पे आते हैं सेनियालेस वर्टिकालेस यानी कि जो खंबे पर साइन लगे होते हैं स्टॉप का या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम है वो वाले, और पांचवें नंबर पर लास्ट में आते हैं जो सड़क पर छपे होते हैं साइन यानी कि उनको बोलते हैं सेनियालेस ओरिजेंटालिस। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था। देखिए सेमाफोरो हो गया तीसरे नंबर पर और सेनियाल दे बालिसामिएंतो हो गया दूसरे नंबर पर लिस्ट पर, तो इसलिए दूसरे नंबर वाले की ज्यादा पहल है। मान लीजिए यहां पर होता पुलिस में और सेनियाल दे बालिसामिएंतो में, तो हम पुलिस की मानते हैं क्योंकि पुलिस पहले नंबर पे है और सेनियाल दे बालिसामिएंतो दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 3, के सेनियाला ला फ्लेचा दे ला सेनियाल, कह रहे हैं कि ये जो साइन का फ्लेचा है ये क्या बता रहा है। फ्लेचा होता है तीर, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, el lado del refugio por el que los vehículos han de pasar, यानी कि रेफ्यूजियो की वो साइड जिस तरफ से व्हीकलों को आगे आना है। तो ये नॉर्मल तौर पर साइन आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा चौड़ी सड़कें होंगी और बीच में से सड़क के या तो रेफ्यूजियो बना होगा, रेफ्यूजियो होता है व्हाइट पेंट, या फिर हो सकता है सड़क बीच में उन्होंने पत्थर बना के काटी होती है, दोनों सड़क एक आने की तरफ और एक जाने की तरफ, तो वहां पर आपको मेन ये मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि इस तरफ से आइए, यानी कि राइट साइड की तरफ होगा तो राइट साइड की तरफ से आइए, अगर दूसरी साइड होगा तो दूसरी साइड की तरफ से आइए। तो यही मेन मतलब था इनका। क्वेश्चन नंबर 4, en una retención con los vehículos detenidos, कह रहे हैं कि एक जाम में जहां पर व्हीकल जो है वो खड़े हुए हैं, रिटेंशन होता है जाम, vehículos detenidos व्हीकल खड़े हुए हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, está permitido usar el teléfono móvil, तो क्या आपको मोबाइल के यूज करने की परमिशन है। तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही है, únicamente si dispone de un dispositivo de manos libres que no precise auriculares, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास ब्लूटूथ सिस्टम है जिसमें हाथों का प्रयोग जो है वो नहीं होता। मानोस लिब्रेस होता है बिना हाथों से। क्वेश्चन नंबर 5, un turismo circula por un travesía insuficientemente iluminada, कह रहे हैं कि एक कार जो है वो त्रावेसिया में चल रही है और जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। त्रावेसिया होती है एक जो शहर के अंदर ही सड़क है उसको बोलते हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, के अलुम्ब्रादो देवे ये बार, तो आपको कौन सी लाइट जो है वो जगानी चाहिए। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, एल अलुम्ब्रादो दे पोजिशन y el de क्रूसे, यानी कि हमें क्रूसे वाली और पोजीशन वाली लाइट जो है वो जगानी चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर कभी भी हम बड़ी लाइट जो है वो जगा नहीं सकते, चाहे अंधेरा हो या चाहे बिल्कुल रोशनी हो, हमें हमेशा ही छोटी लाइट ही जगानी है, क्रूसे वाली जगानी है और उसके साथ पोजीशन वाली ऑटोमेटिक ही चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6,
के इंडिकान estas señales, कह रहे हैं कि इन साइनों का क्या मतलब है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं दो साइन, ऊपर वाले साइन कह रहा है कि आगे एक मोड़ है और जो लेफ्ट साइड से की तरफ से सड़क आ रही है, और नीचे वाला साइन कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड की लिमिट है। तो इन दोनों को अगर एक साथ लगे हुए हैं साइन, तो इनका मतलब हो गया कि आगे आने वाले मोड़ पर आप 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जो गाड़ी है वो नहीं चला सकते। तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही है कि está prohibido circular a más de 60 किलोमीटर पर hora en la intersección, यानी कि इंटरसेक्शन में 60 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलाना मना है। क्वेश्चन नंबर 7, están obligados a usar cinturón de seguridad los pasajeros de un taxi, कह रहे हैं कि एक टैक्सी के जो पैसेंजर हैं क्या उनको सीट बेल्ट लगानी जरूरी है। पैसेंजर यानी कि सवारियां, पासाखेरोस होगी सवारियां, तो जी हाँ, टैक्सी के जो पैसेंजर्स होते हैं, पासाखेरोस होती हैं, उनको भी सीट बेल्ट जो लगानी है वो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, es correcto circular marcha atrás para cambiar el sentido de la marcha, कह रहे हैं कि यू टर्न लेने के लिए क्या बैक गियर जाना सही है। cambiar el sentido de la marcha यानी कि यू टर्न, marcha atrás यानी कि बैक गियर। तो देखिए क्या होता है कि कभी भी हमें यू टर्न लेना है तो उसके लिए हम marcha atrás जो है वो नहीं कर सकते। तो यही देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, जी नहीं, ये सही नहीं होगा। यू टर्न लेने के लिए हम marcha atrás जो है वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, en una motocicleta, कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल में, क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, cuánto puede sobresalir longitudinalmente la carga transportada, तो जो सामान है वो कितना बाहर आ सकता है। कार्गा होता है सामान, sobresalir बाहर निकलना। तो देखिए आगे की तरफ मोटरसाइकिल के कुछ भी नहीं निकल सकता और पीछे की तरफ मोटरसाइकिल के 0.25 मीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर तक बाहर सामान निकल सकता है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, नादा por delante, आगे की तरफ कुछ नहीं, यास्ता 0,25 metros por detrás यानी कि पीछे की तरफ 0.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, उन ट्रैक्टर के arrastra un remolque, कह रहे हैं कि एक ट्रैक्टर है जिसके साथ एक ट्रॉली भी है। remolque हो गया ट्रॉली। मेन क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, के वेलोसिडad máxima no debe rebasar fuera de poblado, तो उसकी शहर के बाहर मैक्सिमम स्पीड जो है वो क्या होगी। तो देखिए नॉर्मल तौर पर रूल क्या कहता है, जो भी एग्रीकल्चर वाले व्हीकल हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर उनके साथ कोई ट्रॉली भी है तो फिर उनकी स्पीड हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन देखिए अभी सही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर के साथ एक remolque भी है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। नंबर 11, el conductor de un vehículo está obligado a mostrar a los agentes de la autoridad que se lo soliciten, कह रहे हैं कि जो एक व्हीकल का ड्राइवर होता है उसको पुलिस वालों को क्या चीज दिखानी होती है अगर उन्होंने मांगी है, तो मोस्ट्रार होता है दिखाना। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, अगर पुलिस वालों ने मांगी है तो हमें दिखानी पड़ेगी el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica y el seguro obligatorio, यानी कि एक इंश्योरेंस होती है जो गाड़ी की वो, ITV कार्ड, और एक permiso de circulación जो एक परमिट होता है सर्कुलेशन का वो। क्वेश्चन नंबर 12, en un poblado, कह रहे हैं कि एक शहर के अंदर, मेन क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट, está permitido usar las advertencias acústicas, तो क्या हॉर्न बजाने की परमिशन है। advertencias acústicas होता है हॉर्न। तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि हम हॉर्न जो है वो 3 सिचुएशन में बजा सकते हैं। पहली सिचुएशन ये है, चाहे तो हम शहर के अंदर हो या शहर के बाहर हो, अगर हमारा एक्सीडेंट होने से बचाना है तो हम हॉर्न जो है वो बजा सकते हैं। दूसरे सिचुएशन ये है कि हम शहर के सिर्फ और सिर्फ शहर के बाहर हों और हमें जब ओवरटेक करना है, अदिलांतर करना है, तो भी हम हॉर्न जो है वो बजा सकते हैं। तीसरी सिचुएशन यह है जब हम इमरजेंसी सर्विस में चल रहे हो, मान लीजिए हमारी गाड़ी में कोई मरीज बैठा हुआ है या कोई जख्मी आदमी बैठा हुआ है, इसको हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो भी हम हॉर्न का जो यूज है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल उन्होंने हमसे पूछा था शहर के अंदर, तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, सी, जी हाँ, हम हॉर्न का यूज कर सकते हैं शहर के अंदर para evitar un accidente, एक एक्सीडेंट को बचाने के लिए, o avisar a los demás usuarios de la que se realiza un servicio de urgencia, और दूसरे आदमियों को बताने के लिए कि हम एक इमरजेंसी सर्विस में चल रहे हैं। urgencia होगी इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 13, entre los momentos de peligro en el uso del teléfono móvil se encuentran, कह रहे हैं कि टेलीफोन का यूज करते टाइम, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, टेलीफोन का यूज करते टाइम कौन से पल जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। पेलिग्रो होता है खतरनाक, तो कौन से पल हैं जो खतरनाक होते हैं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलगार y guardar el móvil, जब हम फोन काटते हैं और अपना मोबाइल को रखते हैं तो वो जो मोमेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ¿cuál es la función del alumbrado
como elemento de seguridad activa। कह रहे हैं कि अलुम्ब्राडो का मेन फंक्शन क्या है, अलुम्ब्राडो यानी कि लाइट, फंक्शन यानी कि फंक्शन, उसका काम क्या है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, परमिtir ver y ser vistos, यानी कि वो दिख सके और आपको भी दिखा सके। तो यही उनका मेन फंक्शन होता है कि आपको जो सड़क के आसपास क्या है वो भी आपको दिखा सके और आपकी गाड़ी को भी दूसरे लोगों तक दिखा सके। ये दोनों उसके मेन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, cuando se producen accidentes de tráfico con más frecuencia। कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट होते हैं वो ज्यादातर कब होते हैं, मास फ्रीक्वेंसी लगातार या ज्यादातर कब होते हैं। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, en los periodos de vacaciones y los fines de semana, यानी कि वैकेशन के टाइम पर जब छुट्टियां होती हैं उसके दौरान जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, y los fines de semana, और जब वीकेंड पर भी एक्सीडेंट जो है वो ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, cómo debe conducir con nieve। कह रहे हैं कि बर्फ में आपको गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। निएवे होती है बर्फ, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, फ्रेनांदो या acelerando con suavidad, यानी कि हमें जो ब्रेक है और रेस है वो दोनों ही सॉफ्टली देनी है, एकदम से ब्रेक नहीं लगानी और एकदम से रेस जो है वो नहीं देनी, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी गाड़ी जो है वो फिसल सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, que indica esta señal। कह रहे हैं कि इस साइन का क्या मतलब है। जैसा कि साइन आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस साइन का क्या मतलब उन्होंने पूछा है। इसका ए ऑप्शन सही है, obliga a circular todo tipo de camiones y furgones independientemente de su masa máxima autorizada। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार के जो कामियोन है या फुर्गोनेता है उनको इस सड़क पर चलना ही चलना पड़ेगा, भले ही उनका वजन जो मर्जी हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 3500 किलोग्राम, तो फिर उनका होता कि इस रोड पर सभी जो कामियोन और फुर्गोनेता उनको चलना है जिनका वजन 3500 किलोग्राम से ज्यादा है। तो यही इसका सही ऑप्शन था। फिलहाल यहाँ पर कोई भी वजन नहीं लिखा हुआ, तो इंडिपेंडिentemente de su masa máxima autorizada इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, en los vehículos de anchura inferior a 1 metro la carga no debe sobresalir por la parte posterior más de। कह रहे हैं कि उन व्हीकल जो 1 मीटर से कम चौड़े होते हैं उनके पीछे वाली साइड कितना जो सामान है वो बाहर निकल सकता है। कार्गा हो गया सामान, सोब्रेसालिर बाहर आ सकता है, पार्ते पोस्टेरियर यानी कि पीछे वाली साइड। तो देखिए 1 मीटर से कम जो चौड़े व्हीकल होते हैं जैसे मोटरसाइकिल होगी, इसके आगे की तरफ कुछ नहीं निकलेगा, पीछे की तरफ 25 सेंटीमीटर तक निकल सकता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, 0,25 metros। क्वेश्चन नंबर 19, la velocidad es un factor de riesgo que produce accidente। तो क्या एक रिस्क का फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो जी हाँ, इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, वेलोसिडad यानी कि स्पीड। जी हाँ बिल्कुल, ये एक रिस्क का फैक्टर है, y por eso debe ser la adecuada en cada momento, और इसलिए ये हर पल सही होनी चाहिए, हमेशा स्पीड adecuada होता है सही स्पीड। क्वेश्चन नंबर 20, el consumo de drogas afecta a la seguridad vial। कह रहे हैं कि जो ड्रग्स लेते हैं afecta a la seguridad vial, क्या उनका सिक्योरिटी से कोई प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, सी। जी हाँ बिल्कुल, seguridad vial अफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 21, en una calzada con los dos sentidos separados por una línea continua। कह रही है कि एक सड़क में जहां पर दो सेंटिडोस जो हैं उनको एक लीनिया कॉन्टिनुआ के साथ काटा गया है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस सड़क में बनी हुई है एक लीनिया कॉन्टिनुआ। Está permitido girar a la izquierda। तो क्या आपको परमिशन है लेफ्ट साइड में मुड़ने की। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर है एक लीनिया कॉन्टिनुआ, तो हमें कभी भी अगर मुड़ना है तो हम जो लीनिया कॉन्टिनुआ इसको कभी भी हम पार नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे होती दिस कॉन्टिनुआ तो हम सोच सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कॉन्टिनुआ लाइन है तो हम किसी भी हालात में यहाँ पर जो लेफ्ट की साइड पर नहीं मुड़ सकते। तो जी नहीं, बिल्कुल भी परमिशन जो वो है वो नहीं है। Cuestión number 22. En una intersección señalizada en la que se encuentra un agente regulando el tráfico, ¿qué debe hacer? कह रहे हैं कि एक इंटरसेक्शन में, एक चौराहे पर एक पुलिस वाला जो है वो ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, obedecer las señales de agentes, यानी कि हम पुलिस वाले की बात जो है वो मानेंगे। मान लीजिए वहां पर एक ट्रैफिक लाइट है वो हुई है ग्रीन, उसका मतलब होता है कि आप आगे चले जाएं, आपको प्रायोरिटी है, लेकिन पुलिस वाला कह रहा है कि आप रुक जाएं, तो इसलिए आपको क्या करेंगे, आपको जो है वो पुलिस वाले की बात माननी ही माननी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23, puede adelantar por la derecha al vehículo gris। कह रहे हैं कि जो vehículo gris आपको तस्वीर में दिख रहा है, क्या आप राइट साइड की तरफ से उसको adelantar कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि नॉर्मल तौर पर हम ओवरटेक करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ से, लेकिन
राइट साइड की तरफ से हम कभी भी शहर के बाहर जो है ओवरटेक नहीं कर सकते। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक शहर के बाहर सड़क बनी हुई है, तो यहाँ पर हम राइट साइड की तरफ से ओवरटेक जो है वो नहीं कर सकते। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था, तो जी नहीं, हम राइट साइड की तरफ से ओवरटेक जो है वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24, के इंडिका एस्ता सिग्नल, कह रहे हैं कि इस साइन का क्या मतलब है। जैसा कि साइन आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती जिनके पास कोई जलने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे गैस हो गई। तो यही इसका उन्होंने हमसे पूछा था, इसका ए ऑप्शन सही है। एंट्रादा प्रोहिबिदा आज व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेन मेर्कांसिया एक्सप्लोसिवा और इनफ्लाबलेस, यानी कि जिनके पास आग लगने वाली मेर्कांसिया है, सामान है, उनका अंदर आना मना है। क्वेश्चन नंबर 25, एन एस्ता कुर्बा दे विसिबिलिडad रेडुसिदा, कह रहे हैं कि इस मोड पर, कुर्बा पर, जहां पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, एस्ता परमिटिदो परार, तो क्या हम यहाँ पर परार करने की हमें परमिशन है? तो जी नहीं, ना तो हम यहाँ पर परार कर सकते हैं और ना ही हम एस्तासियोनार कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन देखिए सही है। नो, जी नहीं कर सकते। नी एन ला कुर्बा, ना तो हम मोड पर कर सकते हैं, नी एन सुस प्रोक्सिमिदादेस, और ना ही मोड के नजदीक हम परार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, en una zona de obras, कह रहे हैं कि एक ओबरा वाली जगह पर से encuentra un panel direccional provisional, तो आपको जो है वो एक पनेल दिखती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये वाली पनेल के इंडिका, तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है। प्रोहिबे एल पासो, यानी कि आगे जाना मना है। ये इन्फॉर्मा सोब्रे el sentido de la circulación, और हमें बता रही है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन की तरफ से इशारा कर रही है, तो हमें इस डायरेक्शन की तरफ ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 27, एल स्ट्रेस प्रोड्यूसे एन एल कंडक्टर, कह रहे हैं कि जो स्ट्रेस होती है वो ड्राइवर में क्या चीज पैदा करती है। तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही है। उना मायोर अग्रेसिविदाद, यानी कि ड्राइवर को गुस्सा बहुत आएगा स्ट्रेस की वजह से। इन कंपोर्टामिento imprudente al volante, और उसका जो व्यवहार होगा, बिहेवियर होगा, वो भी खराब होगा। कंपोर्टामिento होता है बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 28, al acercarse a un peatón que quiere cruzar la calzada, के देवे आसिर, कह रहे हैं कि अगर आप नजदीक जाते हो एक पेयातोन के जो सड़क को क्रॉस करना चाहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही है। मोदेरार ला वेलोसिडad, हम जो है स्पीड को कंट्रोल में कर लेंगे। ई detener si es necesario, और रुक जाएंगे अगर ये जरूरी हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, एस्ता सिग्नल सिग्निफिका इंटरवालो, कह रहे हैं कि इस साइन का क्या मतलब है, ये कौन सा इंटरवल को बता रहे हैं। तो जैसे आप देखिए इसमें एक इंटरवल है 70 से 90 का, तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब है कि उनकी सलाह है कि आप जो स्पीड है आपकी गाड़ी की वो 70 से 90 की होनी चाहिए, जब जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, यानी कि बारिश नहीं पड़ रही, मौसम जो है साफ है। तो उनकी सलाह, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको चलना ही चलना है या आपकी मिनिमम स्पीड है, नहीं, उन्होंने कहा कि आपको 70 से 90 की बीच में चलें, ये उनकी सलाह है। तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही है, नहीं सॉरी, इसका बी ऑप्शन सही है। और कौन से खादो दे वेलोसिडades, यानी कि स्पीड की जो उन्होंने सलाह दी है, सिम्प्रे के las condiciones sean favorables, जब जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, यानी कि मौसम जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, cualquier conductor está obligado a, कह रहे हैं कि कोई भी ड्राइवर हो उसको क्या चीज के लिए बाध्यता है, उसको क्या करना जरूरी है। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है। comportarse de forma que no entorpezca indebidamente ला सर्कुलेशन, कि उसको इस तरह से बिहेव करना है, कंपोर्टार से यानी कि बिहेव उसको इस तरह से करना है ताकि वो सर्कुलेशन में किसी भी प्रकार की बाधा ना डाले, उसको डिस्टर्ब जो है वो ना करे। तो आइए हमारे 30 के 30 क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं। कोरेखीर टेस्ट पर क्लिक कर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कोरेखीर पर क्लिक किया, तो ये कह रहे हैं कि टेस्ट अप्रोबादो, यानी कि टेस्ट जो है वो पास हो गया है, और सेरोफाइयोस यानी कि 0 गलतियां जो है वो आई हैं।